जय गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ संगत जी, आप जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आप खुश हैं, स्वस्थ और मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो और आप गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स जल्द से जल्द पा सकें। संगत जी, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए गुरु जी के बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड और प्यारे सत्संग लेकर आई हूँ, जो गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत ने शेयर किए हैं। इन्हें एंड तक सुनिएगा, बिना स्किप करे सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी संगत जी टेलीपैथी के थ्रू हमारे बहुत सारे कष्ट हैं जो काट देते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हमें पहुँचने चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू सत्संगों के माध्यम से हमारे तक वो मैसेजेस पहुँचाते हैं। इसलिए बिना स्किप करे सुनिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, और मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग 2024 का है। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे पास गुरु जी का स्वरूप मुझे मिला था। तो मेरे इन लॉज ने यहाँ पे कनाडा में आना था मेरी टेक केयर करने, जब बेबी होने वाला था। तो स्वरूप तो मुझे प्रेगनेंसी के पहले ही मिल गया था, बट जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम पे मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे एक ही डर था, क्योंकि मेरे इन लॉज राधा स्वामी है, वो गुरु जी को नहीं मानते। तो मुझे ये बहुत डाउट था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा शक्की वहमी, रोक टोक करने वाली, रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली, हर बात को नेगेटिव, हर चीज़ पे इंटरफेयर करने वाली लेडी। तो मुझे बहुत, और उस वो ही ज़्यादा कंट्रोल करती थी, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की हैबिट थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत टेंशन थी गुरु जी कि मैं आपका स्वरूप नहीं छुपाना, मुझे आप मैं आपको अपने मंदिर में ही विराजमान ही रखना चाहती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे मेरा ब्लेसिंग दी थी, जैसे मैं गुरुजी के साथ नई नई जब कनेक्ट हुई थी, तो मुझे बेबी जब पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस टाइम पे मुझे गुरुजी के स्वरूप के साथ ही बेबी की रिफ्लेक्शन, जैसे हमारे पेट के अंदर बच्चा होता है बना हुआ, वैसे ही मुझे गुरुजी के स्वरूप के साथ वॉल पे नज़र आता था। ऐसा लगता था कि जैसे पेट के अंदर एक्सरे स्कैनिंग होती है ना बेबी की, वैसे। और मैंने अपनी मम्मा को भी दिखाया था कि देखो, गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि मुझे, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट, मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी टाइम पे मुझे वॉल पे ऐसे ना दिखना शुरू हो गया था। और मैं गुरुजी से मजाक में कहती थी, गुरुजी कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। तो बाद में मुझे पता चला, और मैंने गुरुजी से अरदास भी उनके बर्थडे पे ही लगाई थी अपनी प्रेगनेंसी की, कि मैं जब भी सत्संग पे आऊँ तो तब मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ऐसे ही गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मैं, मतलब मेरा बेबी मुझे गिफ्ट दिया, मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो मैं इसलिए गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल भी अपने मंदिर से उठाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे गुरुजी के साथ साथ अपना बच्चा भी दिखाई दे रहा था साथ में वॉल पे, जो कि बहुत ज़्यादा एक मिरेकल ही था। मैंने जिसको भी दिखाया सभी कहते थे कि ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्कैनिंग की पिक्चर लगाई हो तूने, जैसे पूरा शेप वैसे बनी हुई थी। तो जैसे जैसे मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ की टिकट के हो गई उनकी, और उनके आने का टाइम हो रहा था, तो मुझे इतना डर लगना शुरू हो गया कि मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं उठाना चाहती। थोड़ा मेरा हस्बैंड भी अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में था। तो उस टाइम मैंने उससे बात की कि देखो, मैं गुरुजी का स्वरूप तो नहीं उठाना चाहती मंदिर से, तो आप देखो कैसे। क्योंकि वो भी मानता तो नहीं था गुरुजी को, बट हाँ, उसने मुझे रोका नहीं था कभी। बट मतलब उसने कभी कुछ डिसरिस्पेक्ट ऐसे कुछ नहीं की थी, वो रोका नहीं था उसने कभी भी मुझे मानने में। तो
मैंने उसको बात की तो उसने भी मुझे कुछ नहीं बोला। तो बस जैसे जैसे उनके आने का दिन आ गया तो मैंने बस यही सोचा, क्योंकि मेरी भाभी गुरुजी को मानती थी और उसने ही मुझे गुरुजी से मिलवाया था। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, स्वरूप तो मैं नहीं उठाऊंगी गुरुजी का मंदिर से। मैं उनको ये बहाना लगा दूंगी कि मैं अपनी भाभी के साथ जब सत्संग में गई थी, और एक्चुअली भी मुझे संगत जी सत्संग में ही मिले थे गुरुजी के स्वरूप, कि मैं उनको बोल दूंगी अपने इन लॉस को कि मुझे स्वरूप ना, ये सत्संग में मैं गई थी, वो मुझे कहती थी मैं अकेली हूँ, मेरे साथ चल पड़ो, तब मुझे मिल गए थे तो मैंने मंदिर में रख दिए। तो ऐसे ही हुआ, जिस दिन वो आए, जैसे जैसे वो आ रहे थे मेरी टेंशन बढ़ रही थी, पर जिस दिन वो आए तो जैसे मैं उनको घर दिखा रही थी, मैंने अपने रूम में ही मंदिर बनाया हुआ है अच्छा सा डेकोरेट करके, तो मैंने उसको दिखाया कि ये देखो, मतलब रूम देखते देखते मैंने ऐसे कि ये गुरुजी हैं, ये मतलब मेरी भाभी उनको मानती है, मैं उसके साथ गई थी, ऐसे ऐसे मिला। बट उसने मुझे क्वेश्चन नहीं किया, मेरी सास ने, बट उसने देखा। बट मैं बस उस दिन के बाद मैंने यही सोच लिया कि गुरुजी आप खुद ही देखो, आपको मैंने नहीं उठाना। पर उसने भी ऐसी गुरुजी ने कृपा की कि जैसी वो लेडी है उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने कोई कमेंट नहीं किया। बस ये गुरुजी की कृपा थी, और मैं गुरुजी मेरे मंदिर में ही विराजमान रहे और हैं। तो ये मेरा एक बड़ा प्यारा सा सत्संग था, शुक्राना। क्योंकि मैं क्योंकि सुनने में थोड़ा आप लोगों को लगता होगा कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट संगत जी जिन इन लॉज जो इतने रिस्ट्रिक्टेड हो, रोक टोक वाले हों, एक एक चीज़ पे जो रोक देते हों, उनके साथ ये इतना एडजस्ट करना, क्योंकि वो किसी और को मानते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी गुरुजी मेरे साथ रहे, साथ हैं। अब तो चलो सिचुएशंस ही बहुत अलग हो गई, बट ये भी मेरे लिए एक सत्संग ही है जो गुरुजी ने मेरे लिए किया था। सो बस ऐसे ही संगत जी गुरुजी हमारी सुनते हैं, आगे भी सुने। जो भी सिचुएशन है, जो जैसे भी है, सब सही रहे। मेरी बेबी का बर्थडे आ रहा है, सेकंड बर्थडे 5 अप्रैल को। पिछले साल तो हमने इतना अच्छा सेलिब्रेट किया था, इस बार तो हर चीज़ ही अलग हो गई। पर मेरी अरदास है कि गुरुजी मेरे बच्चे का बर्थडे इस साल भी बहुत अच्छा जाए, सब साथ हों। अब गुरुजी को पता मैं किस वे में बोल रही हूँ। दुनिया बहुत गंदी है, बहुत नज़र लगाती है, बट गुरुजी सब देख रहे हैं। मुझे पता गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे, सब कुछ सही रहेगा, मेरे बेटे का बर्थडे भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो जाएगा, सब कुछ आशीर्वाद रखेंगे, बुरे लोगों की नज़र से बचाएंगे। बस गुरुजी ऐसे ही हमारे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ने लगी थी, पर गुरु जी ने मुझे अपने से 2024 अप्रैल के महीने में जोड़ा है। तब से लेकर अभी तक गुरु जी के अनेकों सत्संग मेरी ज़िंदगी में हुए हैं। क्या क्या बताऊँ संगत जी। संगत जी, आपको हर दिन हर पल गुरुजी ने मुझे संभाला है। गुरुजी हर दिन मुझे तितली के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी हर दिन बोलते हैं कि शुक्राना कर, पर संगत जी मुझे गुरुजी का शुक्राना करना नहीं आता। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ और बस अपने गुरुपा से बोलती हूँ, जो अच्छा हो मेरे लिए बस वैसा ही देना, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरुजी के 21वें वचन का सिमरन करते हैं। गुरुजी ने इंग्लिश विच ये वचन कहे हैं, ओनली डेड फिशेस स्विम विद द टाइड। सेल्फ प्रेज इज़ नॉट अ प्रेज। हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ।
Keep your ego in control. Life is not easy, but prayer can sort out anything. Those who pray are really blessed. Too much of everything is bad. संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि एक मरी हुई मछली ही समुंदर में जब तूफ़ान आता है वो तैर सकती है। इसका मतलब ये है, एक मरे हुए ज़मीर वाला इंसान ही जो होता है वो ही गलत टाइम पे गलत रास्ते पर चल सकता है। हमें गलत रास्ते पे ना चल के, एडजस्टमेंट ना करके हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके सच्चाई ही है जो हमें एक अच्छा जीवन देगी। सेल्फ प्रेज़ इज़ नो प्रेज़। अपनी बड़ाई अपने आप मत किया करो। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि दूसरे हमारी बड़ाई करें, ना कि हम खुद की बड़ाई करें। हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ। हमारी सेहत ही हमारी असली दौलत होती है। अगर सेहत अच्छी रहेगी तो हम इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें अपने अहंकार को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। कभी भी उसे हमारे फैसले पे, हमारे डिसीजंस पे हावी नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि लाइफ कभी भी इजी नहीं होती, बट अगर तुम प्रार्थना करोगे, अगर तुम प्रेयर करोगे तो कुछ भी सॉर्ट आउट हो सकता है। जो प्रे करते हैं, जो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं। और संगत जी, लास्ट, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना या बहुत ज़्यादा पाना कभी भी अच्छा नहीं होता है। आंटी जी, आप दोनों के ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि धीरे धीरे लाइफ आप सबकी बेटर हो रही है। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं, आप उन सब का हल हमें दो। हमें सही मार्ग पे जिससे हम चल सकें, हमें वही मार्गदर्शन दो। क्योंकि संगत जी, इस लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो हमें गलत रास्ते पे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकलौते गुरुजी हैं जो हमें हमेशा सही राह पे चलने की मोटिवेशन देते हैं। संगत जी, अगर आप भी हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी फॉर्म में हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। मैं आप सबसे कल मिलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।